जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके श्रावण के नियम बहुत अच्छे चल रहे होंगे, चातुर्मास के नियम बहुत अच्छे चल रहे होंगे। हर दिन आप गुड कर्मास करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, चैनल, सब्सक्राइब। जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हैं, आपके पास की ब्लेसिंग्स कई गुना होकर पहुँचे। और आप में से जो भी टॉपिक्स आप लोग दे रहे हैं उन पर भी वीडियो ज़रूर आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आज भोले बाबा का दिन है तो मून डेक से भी हम ज़रूर गाइडेंस लेंगे। पहले हम नॉर्मली देखते हैं डिवाइन पावर हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई चैनल के साथ, और जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी किसी न किसी वीडियो से सूक्ष्म रूप से कुछ न कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। ओवरथिंक बिल्कुल मत कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है। तो जो कुछ चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं उन्हें कट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ को क्लेम कीजिए। और उसके लिए जय माता दी, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे सब्सक्राइबर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जो गुड कर्मास कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ भी चाहते हैं, ऐसे अपने प्यारे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन पास्ट लाइफ कुछ कर्मा का भुगतान करते हुए परेशान हैं। क्या मैसेज है, क्या आ रहा है शुभता में, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय महादेव, जय माँ भगवती, थैंक यू सो मच हमें सही गाइड करने के लिए। क्या आ रहा है? ओके, आपको कार्ड्स में दिखाते जा रही हूँ। यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये समस्या आपकी अब ख़त्म होने जा रही है। राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। अगेन एक इस तरीके से किसी ने आपकी पीठ में, देख रहे हैं आप किस तरीके से कितने सारे तीर पीठ के ऊपर इंसान लेटा हुआ है, ऐसा धोखा किसी ने आपको दिया। अब आप स्टार की एनर्जी में आ गए हैं, पूरी रीडिंग आपको बताते हैं। और जिसने आपका धन रोका, आपका सेलिब्रेशन रोका, आपके इमोशन डिस्टर्ब किए, वो सब अब, और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोका, वो सब उसके पास जा रहा है और आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। पूरी पूरी कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। जिसने आपको रुलाया अब उसकी बारी आ चुकी है। भोले बाबा ने अब उसके लाइफ से प्यार को छीन लिया है। आपकी ये स्थिति थी, आप लड़े जा रहे थे, लेकिन अब आप राजा और रानी की एनर्जी में हैं। ये जो बुरी स्थिति थी आपकी, बहुत बुरी स्थिति, अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे, बस बुरी चीज़ों की तरफ मुंह किया था और आपके पूर्वज कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ थे। लेकिन अब आपके पास सब कुछ आ रहा है। आई थिंक इतना बहुत है, अब इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। मून डेक भी ले लेते हैं साथ में। देखिए, आपकी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, आपकी जो आपके रिश्ते थे बहुत बैलेंस थे। आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सब कुछ अच्छे थे। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कभी आती हैं धन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। अभी यहाँ पर वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है, हम आगे कार्ड्स में लेंगे कि किस चीज़ को लेकर आई थी। इसको भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की रीडिंग। जिसने आपको धोखा दिया, आप उसके पास गए थे या फिर वो आपके पास आया, और क्यों दिया धोखा, डिवाइन पावर बताएं। जो ये धोखे का कार्ड आया है, क्योंकि रीडिंग मुझे समझ में आएगी तो ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमें गाइड करने के लिए, हमारी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, हम सबको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। किसने धोखा दिया और क्यों दिया, प्लीज़ इस कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए। पीठ में खंजर किसने भोंका और क्यों भोंका,
एक या दो कार्ड में एक्सप्लेन कीजिए। हर हर महादेव, जय माता। ओके, एक कार्ड चल। अच्छा, आपकी ये एनर्जी किसी से देखी नहीं गई। पैसा भी है, सुख समृद्धि भी है, शांति भी, मतलब जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, राजमहल में ही राजा रानी की एनर्जी नहीं होती है, एक झोपड़ी में भी बहुत प्यार से रहते हैं लोग, उसे भी मतलब अब जब आप संतोष का जीवन जी रहे हैं ना, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपके पास प्यारा सा परिवार है और आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं घर में, और मन में सबसे बड़ी आपकी शांति है, आपके जो भी हार्ड वर्क हैं वो पे हो रहे हैं, और बहुत सुकून की आपकी लाइफ थी। इस वक्त में आपके साथ धोखा हुआ है, और आपकी सुख समृद्धि, शायद आपके पास थोड़ा कुछ संपत्ति वगैरह भी थी, और उससे भी बड़ी बात, आप ना एक शेर या शेरनी की तरह रहते थे, डरते नहीं थे किसी चीज़ से, हर विपरीत परिस्थिति में आप डटे रहते थे। इस चीज़ से किसी को तकलीफ़ हुई है ना, और इस चीज़ को किसी ने रोकना चाहा। ये देखिए कितनी सुंदर एनर्जी में आप थे, धन भी है, सुख समृद्धि भी है, सब कुछ है। देखिए आपका धर्म में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक आप थे। अब आप देख लीजिए, अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही तो हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए हो। आप धर्म से बहुत गहराई से जुड़े थे, और आपके पास सारी चीज़ें थी, और आप बहुत, सबसे बड़ी बात ना, आप खुश थे, एक राजा या रानी की एनर्जी में थे, आप बहुत खुश थे। ऐसी स्थिति में, इस स्थिति से यहाँ पर ये बहुत गंदी एनर्जी से मैं कहूँगी, ऐसे लोगों के, हमें किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए, पर ईर्ष्या, जलन, डाह ये सबसे बेकार होती है। किसी से ये देखा नहीं गया, आपके जीवन की ये खुशी किसी से देखी नहीं गई, और उसने भगवान बनने की कोशिश की। आपकी ज़िंदगी का भगवान मैं बनूँगी या मैं बनूँगा, मेल फीमेल एनर्जी आपकी भी और सामने वाले की भी, परिस्थितियों के हिसाब से लीजिए आप, घर परिवार ऑफिस जो भी है रिश्ता, उस हिसाब से लीजिए। उसने सोचा कि वो आपके जीवन के सारे फैसले लेगी या लेगा, और आप एकदम अकेले ऐसे पड़ जाओ कि आपके आसपास कुछ हो ही ना। यानी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसका सब कुछ छीन लूँगी और छीन लूँगा, और ये जब अकेला हो जाएगी या हो जाएगा, इसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, ना इसके पास पैसा रहेगा, ना इसके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। सबसे पहले आपका मनोबल तोड़ा गया, रिश्ते तोड़े गए, तो फिर इसके पास कुछ होगा ही नहीं, तो ये फिर क्या करेगी, रिश्ते इसके सब ख़त्म हो जाएंगे, पैसा इसके पास रहेगा नहीं, तो कॉन्फिडेंस इसका ज़ीरो हो जाएगा, ये रोती रहेगी, रोता रहेगा। फिर जब ये अकेले हो जाए ना, फिर इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि मेरे पैरों में पड़े रहे और मेरी नौकरी करते रहे, और इसे दिखे ही ना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है। इस एनर्जी में ले जाके और आपकी ज़िंदगी का भगवान बनने की उस इंसान ने कोशिश की। अब ये एनर्जी आ गई कि आपके हार्ड वर्क पे ही ना हो। ये देखिए, अब ये एनर्जी उसी इंसान के पास जा चुकी है, देख रहे हैं आप, हस्बैंड वाइफ या दो मेल फीमेल है, उसको एक डबल एनर्जी के द्वारा दोनों को बांध दिया गया, आपके रिश्ते को इस तरह से इसने बांध दिया, जो अब इसके पास वापस जा रहा है। देख रहे, उल्टा कार्ड आ गया है। अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब तक तो क्लियर ही हो गई कार्ड से चीज़ें। आपको उस स्थिति में डाल के उसके बाद आप किसी से गाइडेंस ही ना ले पाओ, आप इतने कंफ्यूज हो जाओ, इतने नेगेटिव हो जाओ, जो अच्छे हैं उनको बुरा समझो, जो बुरे हैं उन्हें अच्छा समझो, ऐसी गंदी एनर्जी में किसी ने आपको डाल दिया था। और उसके बाद उसने सोचा कि वो आपका भगवान बने, ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा, बेटा तुम भगवान नहीं बन सकते हो, मैं भगवान हूँ। और ये मैं, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था ना कि कॉपी चेक होने का टाइम उस व्यक्ति का आ गया है, ठीक है। और हमेशा मैं आपसे कहती हूँ थर्ड पार्टी को चैंट मत कीजिए, बट एनर्जी आ रही है, इसलिए आप बाद में इस एनर्जी को कट कर लीजिए। रीडिंग सुनने के बाद अपनी ऑरा क्लींस कर लीजिए, पॉजिटिविटी हमें सबसे ऊपर रखनी है। तो वो सारी चीज़ें जो भी उस इंसान ने आपके साथ की, जिस पर आप ना अंधविश्वास कर रहे थे, और आपको
भगवान कई संकेत दे रहे थे कि बेटा ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान गलत है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचा रहा है, पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और सच में आप उसे भगवान मान रहे थे। लेकिन अब वक्त का समय का जो कहते हैं ना, चक्र एक जैसा नहीं रहता है, ये घूमता रहता है। आपके समय आपका समय चक्र जो है वो घूम चुका है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, एक राजा रानी की एनर्जी में फिर से आ गए हैं, पहले से पावरफुल होके आ गए हैं। और अब जो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी मिली है, नेक्स्ट 10-12 साल तक इसे कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उस विपरीत परिस्थिति में आपको भगवान ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब एक एक रुपए के लिए जो आप तरस रहे थे ना, वो सारी वैल्यू आपको पता। इस देखिए, ये सारे कार्ड बिना देखे लिए हैं। उस समय उल्टा कार्ड आया था, आपकी लाइफ से उस इंसान ने हर एक सेलिब्रेशन रोक दिया था, क्योंकि गलती आपकी थी, आप नहीं समझ पा रहे थे ना। तो फिर अगर आप लस्सी को दूध समझ रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं खान पान में तो कितना अंतर हो जाएगा। लस्सी खट्टी होती है ना, और दूध दूध में लस्सी में आप नमक भी डाल सकते हो, दूध में नमक नहीं डाल सकते। तो बहुत, जब दिखने में दोनों सफ़ेद हैं, लेकिन स्वाद में धरती आसमान का और गुण में भी धरती आसमान का अंतर है। तो अब आपको समझ में आ गया है, इसलिए आप अपनी पुरानी ऊर्जा में आ गए हैं और आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन रुके हुए थे, वो सेलिब्रेशन आ रहे हैं। इमोशनली आपने अपने आप को बैलेंस कर दिया है, ऑफर्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, ऐसी नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं और सामने वाले के पास वो सारी चीज़ें वापस जा चुकी हैं। हम जो भी देते हैं ना, 100% हमें मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्रिस्टल्स हैं, कुछ लोग मंगाते हैं तो मैं उनके लिए मंगा देती हूँ और एक साथ बहुत सारे मंगा देती हूँ। कभी कभी जब ज़रूरत होती है चार्ज करके दे देती हूँ, तो बहुत सारे पीसेस मेरे पास रह जाते हैं। अलग अलग जगह हीलिंग के काम आते हैं। तो घर पे ना स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ये कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं। तो इसी बात को लेके मेरे दिमाग में एक दिन आया कि सच में अगर हम किसी का भला कर रहे हैं ना, भले ही पास्ट लाइफ कर्मा के कारण हमें कुछ उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिल भी रहे हैं, बट एक दिन ये सारे ख़त्म होंगे और जो हम दे रहे हैं यकीनन हमें वो मिलेगा। तो निश्चित रूप से अच्छा आप कर रहे हो तो मिलेगा ही। अगर दो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, आप उनमें और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करा रहे हो, उनको समझा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो ये याद रखिए कि आपके आपके पास जब ये समय का चक्र घूमेगा, जब आप में ऐसा प्रॉब्लम आना होगा, तो वक्त है वो आपका पुण्य का बीज आपको उन चीज़ों में राहत देगा। किसी और के बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसे हेल्प कर दिया, तो आपके बच्चे को वक्त का पहिया जब घूमेगा, कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। जो हम देते हैं ना, आप शांति से सोचिए, शांति से सोचिए, 100% मिलता है। तो फिर बुरा क्यों देते हैं, समझ में नहीं आता लोग बुरा क्यों देते हैं, जब उसे वापस आना ही है। कर्मा को आसमान से चीज़ फेंकी हुई नीचे ही आनी है, आसमान में टिकनी नहीं है, कहीं भी नहीं टिकनी। आप कितने ही बड़े आप पहलवान क्यों ना हो, कितनी ही जोर से आप क्यों ना फेंको, अगर आसमान की तरफ कोई चीज़ फेंकी है तो वापस आनी है। इसी तरह कर्मा वापस आना ही आना है। इसलिए आप जो अच्छे कर्म कर रहे थे उस तकलीफ़ के टाइम में भी, वो अब आपके काम आ रहे हैं। और ये जो पास्ट लाइफ कुछ कार्मिक लोग थे, ये आपके जीवन से अब भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगेन कन्फर्मेशन है, कोई ऑफ़र बहुत स्पीड से आ रहा है। अब इन्हें पता लग गया है कि अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या कोई गाइडेंस देना चाहती है डिवाइन पावर, ये भी देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए, हम सब के लिए जो अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को हटा दिया गया है, रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा कर दिया गया है। क्या कोई सावधानी रखनी चाहिए? थैंक यू फॉर this beautiful blessings, thank you so much, thank you so much, हर हर महादेव। क्या सावधानी रखनी है, देखिए कार्ड आ गए। बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, ओके। शुक्र की रेमेडीज करनी है और
जिसने आपका शुक्र बंधन में किया था उसका खुद ही बंधने वाला है। वो चाहे चाहे ना चाहे, चाहे वो यज्ञ करे, चाहे वो हवन करे, चाहे वो जप करे, चाहे वो तप करे, क्योंकि उन्होंने आपका सुधारा होता तो उनका सुधरता, उन्होंने आपका बिगाड़ा तो उनका बिगड़ेगा। और अब आप सारी नेगेटिव एनर्जी को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। जो अब आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा करेगा उसकी लाइफ में खुद होने लग जाएगा। और फिर कभी कभी आप पे आरोप लगेगा आप कुछ तो करते हो, ये करते हो, जो खुद कर रहा है उसके काम नहीं आ रहे हैं ना उल्टे सीधे टोटके, तो वो आप पे ब्लेम करेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन के बच्चे हो, डिवाइन द्वारा ब्लेस्ड हो, तो आप इन चीज़ों की चर्चा भी नहीं करते हो, कर्मास पर फोकस करते हो, गुड कर्मास पर। जो आपकी लाइफ में अब टावर लाने की कोशिश करेगा, देखिए यूनिवर्स और कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, 100% अब उसकी लाइफ में टावर आएगा। ओके, डिप्रेशन आपको देना चाहा था, लेकिन आपकी लाइफ में स्वयं शिव शक्ति का कार्ड आ गया। देख रहे, महादेव और महादेवी की ब्लेसिंग्स, यानी आपने अपने इंगला पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर लिया है। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बैलेंस हो गई, और जब ये दो नाड़ियाँ बैलेंस हो जाती है ना, तो आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सूर्य भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और चंद्रमा भी कर रहे हैं, फिर बाकी क्या चाहिए। यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य हैं, ग्रहों की रानी चंद्रमा है। ये दोनों ग्रह आपके बैलेंस हो गए हैं। आपके व्यवहार से, आपके कामों से, आपके आचरण से, केवल पूजा से ही नहीं, आपने वो व्यवहार, वो आचरण किए हैं, दूसरों को तकलीफ़ जानबूझ के कभी नहीं दी है। जिसने आपको तकलीफ़ दी है उसके लिए भी आप बुरा नहीं सोचते हैं, तो खुश हो जाइए। अब से क्या होगा, कभी कभी आप परेशान हो जाएंगे, कोई इंसान आपको हार्म करने के लिए प्लानिंग बनाएगा, कुछ कुछ करेगा, और उल्टा उस पर वो चीज़ें वापस चली जाएंगी। तो फिर वो इंसान 2-4 बुरे लोगों को इकट्ठा करके आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश भी करेगा। यहाँ पर ये कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल सफाई नहीं देनी है, क्योंकि वक्त ये करेगा। आप देख रहे हैं, जजमेंट होगा। जिसने आपकी लाइफ में ना भगवान बनने की कोशिश की थी, अब आपके सारे पूर्वज, सारी अच्छी आत्माएं, ठीक है, ये कब्र से निकल कर यूनिवर्स को पुकार रही हैं, और यूनिवर्स इनकी बात सुन करके, आपके कर्म देख करके बाजा बजा रहे हैं कि अब मेरे बच्चे की राह में अगर कोई इस तरह के कांटे बिखेरने की कोशिश करेगा जो पहले की है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगेन कंफर्मेशन, जिसने भी आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की थी, आपको कुछ ही दिन में पता लग जाएगा उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़, आप डिवाइन फैमिली से हैं, आप खुश मत होइएगा, आप भगवान से कहिएगा, उसको थोड़ा पनिशमेंट दे दिया है ना आपने, वो भी आप ही का बच्चा है, उसको सद्बुद्धि दीजिए और उसको हेल्प कीजिए, तो डिवाइन के आप और प्यारे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा हुआ तूने किया था तेरा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कहना है। जितने स्पेल्स आपके ऊपर हुई थी सारी डिवाइन ने वापस कर दी हैं, आपको बहुत सुंदर एनर्जी में दे दिया है। क्योंकि पता है ये सब क्यों हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले तो आपके लाइफ का भगवान बनना चाहा वो मेल फीमेल जो भी है, उन्होंने ये इसलिए नहीं हुआ। पहले आप भगवान को मानते भी थे, पूछते भी थे, जानते भी थे, लेकिन भरोसा नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं घर से बाहर, जब बहुत पीड़ा में होते हैं, अपने इष्ट के चरणों में सिर रख करके रोते हैं, और वो आंसू आपके इष्ट तक जाते हैं, और आपको पता होता है, तीसरे किसी को पता ही नहीं होता है। उसके आगे आपके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट होती है। जब आप उस मंदिर की देहली से बाहर निकले हो, आप पीछे जाइए जिसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है, 100% उसी वक्त से आपके साथ न्याय होना शुरू हो गया। क्योंकि आपने भगवान से कहा कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, हे भगवान ऐसे कौन से मेरे पास लाइफ कर्म है जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, और मेरे अच्छे कर्मों के बीज स्फुटित मतलब अंकुरित ही नहीं हो रहे हैं। ये कह के जब आपने रोया है ना,
तो भगवान ने यकीन मानिए, भोले बाबा ने तीसरी नेत्र नहीं खोला, खोलते तो पता नहीं क्या हो जाता इन लोगों का, लेकिन बाबा ने अब आपके लिए त्रिशूल उठा लिया है। 100% जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं, आप जिस भी धर्म के जानने वाले हैं, जिन भी भगवान को मानने वाले हैं, आपके इष्ट अब आपके साथ खड़े हैं और इन नेगेटिव एनर्जीज़ को अब आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे सारी ग्रोथ एकदम अपनी पावर में है अब आप। तो बधाई हो, और इस एनर्जी को आगे लेके चलिए। आप फिर से वो वाली गलती मत करिए। विश्वास करना है तो गुड कर्मास पर कीजिए और भगवान पर कीजिए। कोई आपसे कहे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनसे कहिए थैंक यू सो मच। हमारी लाइफ में हमारा कर्म और हमारे ईश्वर, हमारे गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, वही मिरेकल करेंगे कर्मों के बाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।